नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमारे खेल प्रेमी देश में यदि सबसे अधिक कोई मजबूर है तो वह है शारीरिक शिक्षक, खेल प्रशिक्षक। हर राज्य सरकार खेलों के उत्थान का सब जवाब दिखाती है, लेकिन शायद ही कोई ऐसा राज्य हो जिसने शारीरिक शिक्षकों और खेल प्रशिक्षकों की तरफ ध्यान दिया हो। लगभग देश के हर राज्य में शारीरिक शिक्षक, खेल प्रशिक्षक न केवल परेशान हैं, बल्कि हर राज्य में इनको अलग अलग तरह मानदेय दिया जाता है। जो मानदेय कहा जाता है वह भी इन्हें नहीं दिया जाता। अधिकांश राज्यों में जहां शारीरिक शिक्षकों, खेल प्रशिक्षकों के नियमित पद नहीं भरे जाते, खेलों का काम चलाने के लिए खेलनहार संविदा आउटसोर्सिंग के माध्यम से या फिर अतिथि खेल शिक्षक के रूप में सेवाएं लेते हैं। सभी को पता है कि खेल 365 दिन चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें कुछ समय का अंतराल खिलाड़ी के प्रदर्शन में अवरोध पैदा करता है। बावजूद इसके कुछ राज्यों में बमुश्किल 6, 7, 8 महीने ही प्रशिक्षण शिविर चलते हैं। इनमें देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश भी शामिल है। उत्तर प्रदेश में शारीरिक शिक्षकों, खेल प्रशिक्षकों की स्थिति इतनी शोचनीय है कि यदि उसे बखान किया जाए, उसे बताया जाए, तो हर खेल प्रेमी दुखी जरूर होगा। देखा जाए तो खेलों का विकास सिर्फ और सिर्फ शारीरिक शिक्षकों और खेल प्रशिक्षकों से ही हो सकता है। इस बात का भान खेल प्रेमी जनता ही नहीं बल्कि खेलनहारों को भी है, लेकिन खेलनहार शारीरिक शिक्षकों, खेल प्रशिक्षकों को अपमानित करने, उनका शोषण करने का कोई मौका जाया नहीं करते। जो कुछ भी खेल प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों के साथ हमारे देश में हो रहा है, उससे भारत खेलों में सिरमौर होगा, यह सिर्फ कपोल कल्पना है। हमारा देश ओलंपिक की मेजबानी चाहता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि वैश्विक खेल प्रतियोगिताएं अधिक से अधिक हमारे देश में हों, लेकिन शारीरिक शिक्षकों, खेल प्रशिक्षकों की स्थिति पर गौर करने की किसी को फुर्सत नहीं है। यद्यपि खेल निदेशालय खिलाड़ियों के हित के लिए कुछ अच्छे काम कर रहा है, मसलन कुछ राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं न केवल आयोजित हो रही हैं, बल्कि इन प्रतियोगिताओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को आर्थिक प्रोत्साहन भी मिल रहा है। लेकिन इसके उलट यदि खेल प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों की स्थिति की तरफ ध्यान दें तो बहुत ही खराब है। केंद्रीय खेल मंत्रालय को यद्यपि इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए, राज्य सरकारों को निर्देशित करना चाहिए। नई शिक्षा नीति में खेल अनिवार्य विषय कर दिया गया है, लेकिन क्या सभी स्कूल कॉलेजों में शारीरिक शिक्षक हैं? इस बात का ध्यान केंद्रीय खेल मंत्रालय
उच्च शिक्षा विभाग ने कतई नहीं दिया है। यही वजह है कि अधिकांश स्कूल कॉलेज शारीरिक शिक्षक विहीन हैं। क्रीड़ांगनों की तरफ हमारे देश में बहुत ध्यान दिया जा रहा है। राज्य सरकारें अधोसंरचना आबाद करने की दिशा में प्रतिबद्ध हैं। मैदान दिन ब दिन बनाए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी राज्य सरकार यह नहीं चाहती कि उसके यहाँ शारीरिक शिक्षकों, खेल प्रशिक्षकों की स्थिति बेहतर हो। जब प्रशिक्षक ही नहीं होंगे, शारीरिक शिक्षक ही नहीं होंगे, तो नवोदित प्रतिभाओं को खेल की बारीकियां कौन बताएगा, उनका कौशल कौन निखारेगा? यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब खेलनहारों के पास है। दरअसल हमारे देश में खेलों के बड़े बड़े पद नियमित रूप से भरे जाते हैं, लेकिन शारीरिक शिक्षक, खेल प्रशिक्षकों के नियमित पद भरने के नाम पर आर्थिक परेशानी का रोना रोया जाता है। यह कितना उचित है, यह सिर्फ और सिर्फ खेलनहार ही जान सकते हैं। कई राज्यों में खेल मंत्री भी हैं, लेकिन उन खेल मंत्रियों का होना न होना बराबर है, क्योंकि लंबे समय से जमे खेल विभाग के अधिकारी न केवल खेल मंत्री बल्कि मुख्यमंत्रियों को गुमराह करते हैं और यह जताने और बताने की कोशिश करते हैं कि उनके राज्य में खेलों में सब कुछ अच्छा चल रहा है, उनका खेल, उनका विभाग सब के सब सही सलीके से काम कर रहे हैं। ये सब कुछ जो हो रहा है, इससे क्या हमारा देश खेलों में आगे बढ़ेगा? क्या हमारे प्रधानमंत्री जो सपना देख रहे हैं वह पूरा होगा? ये सोचने की बात है। यदि खेलों का उत्थान करना है तो शारीरिक शिक्षकों, खेल प्रशिक्षकों की स्थिति पर न केवल गौर करना चाहिए, बल्कि केंद्रीय खेल मंत्रालय को, समूचे राज्यों को ये निर्देशित करना चाहिए कि वह अधिक से अधिक शारीरिक शिक्षकों और खेल प्रशिक्षकों के नियमित पद भरे। जब तक नियमित शारीरिक शिक्षक, खेल प्रशिक्षक नहीं होंगे, नवोदित प्रतिभाओं को सही खेलों का लाभ नहीं मिल पाएगा। जो कुछ भी खेल प्रशिक्षकों और शारीरिक शिक्षकों के साथ हो रहा है उसे उचित नहीं कहा जा सकता। जब तक हम शारीरिक शिक्षकों, खेल प्रशिक्षकों के सम्मान और उनके उचित मानदेय की तरफ ध्यान नहीं देंगे, खेलों की गंगा मैली ही रहेगी। उम्मीद है कि इस वीडियो को सुनने के बाद राज्य सरकारें, केंद्रीय खेल मंत्रालय कुछ खेल प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों की तरफ न केवल ध्यान देगा, बल्कि उनके मानदेय की तरफ भी चिंतन मनन करेगा। जय हिंद, जय भारत।